नमस्कार। स्वागत है आप लोगों के इस चैनल पर ग्रामर के मंच पर। ग्रामर के मंच पर भी आप लोगों का क्लास 10 का और हायर सेकेंडरी का जो जो कोर्स है उस कोर्स के तहत जो भी मेन बुक का जो चैप्टर है हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी के तहत जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर जिसका नाम है अमंदा, जो कविता है। इस अमंदा अमंदा जो एक लड़की का नाम है। इस कविता को रॉबिन क्लीन। तो पहला ही प्रश्न आ गया कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंदा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंदा। आंसर हो गया हम लोगों का एमसीक्यू का रॉबिन क्लीन। एंड व्हाट इज अमंदा। अमंदा इज नथिंग बट ए नेम ऑफ ए गर्ल, हाँ, हु इज इन एडोलेसेंट पीरियड। यानी कि देखिए, जब बच्चे और बच्चियाँ बचपन से जब वो लोग सयान होने लगते हैं तो बढ़ते हुए उम्र के तहत माता पिता अपने बच्चों को ध्यान देना शुरू कर देता है और यह निर्देश देना शुरू करता है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ सही है, तुमको ये करना चाहिए। तो बच्चे क्या सोचते हैं, सीधा अपने गार्जियन के निगेटिव सोचते हैं। और इसीलिए ताकि बच्चे निगेटिविटी में ना जाए, माता पिता के बातों को माने, आप लोगों के ऊपर में एक कविता को लिखा गया है, हाँ, जो ठीक हूबहू आप लोगों के उम्र के साथ, और ये जो कविता का जो भाव है आप लोग उम्र के साथ चलेगा। और बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों को निर्देश किया जाता है, हम लोगों को मना किया जाता है। जो बच्चे चाहते हैं, जो सही है गार्जियन करने देता है, और जो थोड़ा गलत होता है गार्जियन नहीं पसंद नहीं करता है कि ये काम ये बच्चे करें, तो बच्चे क्या सोचते हैं, सीधा निगेटिव सोचने लगते हैं। हाँ, सोचते हैं क्या चीज़ कि हमको ये चीज़ मना किया जा रहा है। ये नहीं समझ पाते हैं वो लोग, इस उम्र के कारण, उम्र का प्रभाव होता है ना, इस उम्र के प्रभाव के कारण लोग ये नहीं समझते हैं कि जो हमारा गार्जियन जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो इस कविता में हम लोगों को मिलेगा कि जो अमंदा नाम की जो लड़की है उसका जो बातचीत उसके माँ के साथ हो रहा है। विशेष तौर से बच्चियों को चाहे बच्चों को सबसे बड़ा मित्र कौन होता है, उसकी माँ। अगर माँ सही है ना तो समझ लीजिएगा कि लड़का हो चाहे लड़की हो बहुत सही रहेगा। तो अगर माँ उन लोग को यदि ढीला हो गई तो लड़का लोग थोड़ा ढीला हो जाता है। माँ के ऊपर में बहुत सारा कहानी, कविता, फिल्म बनाया गया है, लेकिन बाप के बारे में बहुत कम बनाया गया है। माँ का आंसू दिखाई देता है, लेकिन बाप का आंसू जो पसीने के रूप में बहता है लोगों को दिखाई नहीं देता है। लव योर फादर ऑल्सो एज वेल एज योर मदर। अगर माँ आप लोगों का स्वर्ग है तो उस स्वर्ग का दरवाजा कौन है, वही होता है बाप। हाँ, तो चलिए, यहाँ पर एक माँ जो है अपने बेटी को किस तरीके से सुझाव दे रही है, जो सोच रही है कि हमारे स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, संचित किया जा रहा है। चलिए इस कविता को हम लोग देखते हैं और जानते हैं, पढ़ते हैं। एक माँ जो है अपने बेटी को किस तरीके से क्या करती है, सलाह देती है, निर्देश देती है कि तुम्हारा ये करना उचित है और ये करना उचित नहीं है। चलिए हम लोग स्टेंजा वाइज चाहेंगे तो हम बिना इस किताब को लिए हुए भी आप लोगों को पढ़ा देंगे, लेकिन किताब को लेने पर थोड़ा सहारा सा एक मिल जाता है कि जो भी एक वर्ड होता है जो आप लोग का एमसीक्यू में न छूटे। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। पहला स्टेंजा में यहाँ पर उसकी माँ जो है, अमंदा की माँ, उसको समझा रही है। क्या समझा रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा। ए अमंदा, पहले सुन पढ़ लेते हैं। डोंट हॉन्ट योर शोल्डर्स अमंदा, स्टॉप दैट स्लैचिंग एंड सीट ऑफ स्टेट अमंदा। इस कविता में भी हम लोग दो पार्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, हाँ, ताकि समझने में आसानी। देखिए पहला स्टेज में 4-5 प्रश्न निकलेगा। माँ एक बेटी को समझा रही है। बच्चियों का होता है ना, नाखून कभी कभी बैठे बैठे अपने से कुतरती है, लंबा लंबा नाखून रखती है, यानी कि पाशविकता को कायम रखी है वो लोग। डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा। माँ अपने बेटी अमंदा से कहते हैं कि अमंदा, अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत कुतरना, यानी कि काटना। आदमी का एक कॉमन कैरेक्टर है, रहता रहता है कहीं से घास फूस नोच करके दांत से काटना लगता है। बच्चियों का भी एक कॉमन कैरेक्टर है, जब क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं जाती है तो क्लास में क्या करती है, बैक बेंचर लाए से नाखून काटना शुरू कर देती है। हाँ, तो माँ कहती है अपने बेटी को कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा। ए अमंदा, अपने नाखूनों को मत कुतर। हाँ, डोंट हॉन्ट योर शोल्डर्स अमंदा। ये जो कुबड़ी की तरह पीठ को निकाल करके जो तुम खड़ी होती हो, ये आदत को छोड़ दे। अपने कंधे को कुबड़ की तरह मत उचकाओ अमंदा। स्टॉप दैट साल्चिंग। इस तरीके से जो लूज फिटिंग रहती है उधर सीधा खड़ी रहे अमंदा, ये तो मारेंगे खींच के एक थापड़। माँ ऐसा बोलती है तो लड़कियां मुंह बना लेती हैं, हाँ, करती है, हमको डांट रही है, लेकिन माँ एक अच्छा बोलती। और माँ लगता है कि कुबड़ी की तरह खड़ी रहेगी इस तरीके से, कुबड़ों की तरह, तो धीरे धीरे उसका हैबिचुअलाइज हो जाएगा और वैसा ही रह जाएगी। तो माँ बोलती है डांट अमंदा, अपने कुबड़ापन को सीधा रख। हालांकि वो कुबड़ी नहीं है, अब बॉडी को ऐसे बना ली है कुबड़ी की तरह। तो माँ धमकी दे रही है, समझा रही है किस तरीके से अपने कंधे को मत उचकाओ, कुबड़ापन मत लाओ अमंदा, स्टॉप दैट स्लैचिंग। और ये जो लूज फिटिंग
खड़ी रहती हो, तट सीधा खड़ी, स्टेट अप स्टेट, सीट अप स्टेट। अब बैठी भी है इस तरीके से तो ऐसे बैठी, ये कौन सा बैठने का तरीका? अरे सीधा बैठो। रामदेव बाबा भी कहते हैं कि बॉडी का साइज लेकर के सीधा सीधी बैठो, नहीं तो सीधा खड़ा रहो। लूज फिटिंग रहोगे तो लूज फिटिंग हो जाओगे लाइफ में। स्टॉप दैट सर्चिंग एंड सीट अप स्ट्रेट आमंदा। इस प्रकार से अपने कंधे को मत उचकाओ, लूज फिटिंग में मत बैठो, टाइट फिटिंग में बैठो, सीट अप स्ट्रेट आमंदा, सीधा सीधी बैठो। तो प्रश्न अब आ गया, व्हाट डज आमंदा मदर आस्क आमंदा नॉट टू बाइट? व्हाट डज आमंदा मदर आस्क आमंदा नॉट टू बाइट? आंसर हर नेल। यानी कि जब पूर्ण रूप से आंसर लिखेंगे तो होगा आमंदाज मदर आस्क्स आमंदा नॉट टू बाइट हर नेल्स। एक नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद है व्हाट डज आमंदा मदर आस्क आमंदा नॉट टू हंच? हंच का मतलब कुबड़ापन। हाँ, किस तरीके से कहते हैं? नॉट टू हंच हर सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है कंधा। कंधे को कुबड़े की तरह मत कर आमंदा। यानी कि माँ ने आमंदा को अपने कंधे के बारे में क्या बोला? माँ ने आमंदा को उसके कंधे के बारे में बोला कि वो कंधे को सीधा रखे, हाँ, उसको हंच ना करे। हंच का मतलब कुबड़े की तरह टेढ़ा बेका ना करे। यानी कि प्रश्न हो गया, फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। व्हाट डज आमंदा मदर आस्क आमंदा नॉट टू हंच? आंसर आमंदाज मदर आस्क्स आमंदा नॉट टू हंच हर सोल्जर्स। क्या चीज कुबड़े की तरह नहीं रखना पसंद करती है उसकी माँ आमंदा के लिए? उसके कंधे को। उसके बाद है हाउ डज आमंदाज मदर आस्क आमंदा टू सीट अप? किस तरीके से बैठने के लिए कर रही है आमंदा की माँ? आमंदाज मदर आस्क आमंदा टू सीट अप स्ट्रेट, एकदम सीधा रहो। पहला स्टेंजा में 3 क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लिखो, कमेंट लिखो और जम के लाइक करो। यदि समझ में आ रहा है तो जम के लाइक करो ताकि हमारा लाइक बढ़ता रहे, आगे बढ़ जाते हैं। अब इतना तो धमकी खा गई ना आमंदा, अब वो सपनों की दुनिया में चली जा रही है। देखिए एक स्टेंजा में, एक पैराग्राफ में उसकी माँ उसको समझा रही है, दूसरा पैराग्राफ में आमंदा जो है अपना एडोलेसेंट का जो प्रभाव होता है, सपना ज्यादा देखते हैं ना, बिना मतलब का सपना देखते हैं बच्चे सब। जब वयस्क होते हैं, अमुक होता तमुक होता, अरे भैया सपना देखने से नहीं होता है। सपने को साकार में बदलो और साकार को हकीकत में बदलो, तब जाकर के सपना सच होता है। सिर्फ सपना देख करके खाएंगे पिएंगे घूमेंगे सोएंगे तो हम लोग का सपना साकार नहीं होगा। तो आमंदा देखो अब क्या करती है। देयर इज अ लैंग्वेज इमेराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब आमंदा जो है अपना थिंकिंग करती है, काश हाँ देयर इज ए लिक्विड इमेराल्ड सी, या इतना विशाल स्थिर सागर है। इमेराल्ड, इमेराल्ड का मतलब तो ऐसे कहा जाए तो हरे रंग का मड़िका होता है, यानी कि हरे रंग का कीमती पत्थर होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे सागर के पानी को लेकर के, यानी कि देयर इज ए लैंग्वेज स्थिर, यानी कि शिथिल सागर में इतना विशाल हरे भरे, जो सागर का पानी प्राय हरा रंग का भी होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सागर का पानी को लेकर के चलेंगे, नॉट ए प्रीशियस स्टोन। हालांकि एमेराल्ड का मतलब होता है कि प्रीशियस स्टोन, यानी कि एक क्या बोलते हैं, कीमती पत्थर। हाँ, तो यहाँ पर कीमती पत्थर का कोई खास उक्ति नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। आमंदा सोच रही है कि इतने विशाल शांत सागर में यहाँ पर रहने वाली इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। काश अगर मैं जल परी होती, मरमेड, काश अगर मैं जल परी होती तो ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली, सागर के लहरों के साथ मैं भी तैरती, है ना, इस हरे भरे सागर में खुशियों के साथ। यानी कि आमंदा जब उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्शन देती है व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, एट दैट मोमेंट आमंदा बिगन टू इमेजिन, आमंदा begins her imagine and she thinks that if she were a mermaid she would run here and there in the green emerald sea blissfully, पूरा बिंदास आजादी रूप से, हाँ, फ्रीली। यहाँ पर क्वेश्चन एक निकलेगा, क्वेश्चन के पहले थोड़ा एक बार और समझा लेंगे। आमंदा जब अपने माँ के धमकी को खाती, मैंने धमकी जब पाती है अपने माँ से, तो सोचती है कि काश अगर मैं जल परी होती तो मैं इस हरे भरे सागर, शांत सागर में, इस विशाल काया हरे भरे शांत सागर में मैं मुक्त रूप से, हाँ, सागर के लहरों के साथ सागर में आराम से इधर उधर विचरण करती, लहरों के साथ घूमती। काश यदि मैं जल परी होती, मरमेड का मतलब होता है जल परी। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वुड आमंदा डू, व्हाट वुड आमंदा डू इफ शी वेयर ए मरमेड, अगर वह जल परी होती तो क्या करती? आंसर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इफ आमंदा वेयर ए मरमेड, इफ आमंदा
वेयर ए मरमेड। देखिए अमंदा के साथ यहाँ पर वेयर लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्पना होता है। कल्पना के साथ करने के लिए हम लोग यहाँ कल्पना को बोध कराने के लिए यहाँ पर हम लोग, हालांकि वाज होना चाहिए था लेकिन वेयर लगता है, वेयर नहीं तो हैड बीन। इफ अमंदा हैड बीन ए मरमेड, अच्छा वेयर ए मरमेड, सी वुड रन, अच्छा सी वुड ड्रिफ्ट here and there in the green sea with the wave of the sea। हाँ, मैंने सागर के लहरों के साथ अमंदा यदि जल पर ही होती तो सागर के लहरों के साथ वह पूरा आराम से हरे भरे विशाल शांत सागर में विचरण करती। तो यहाँ पर प्रश्न फिर से एक बार, व्हाट वुड अमंदा डू इफ सी वेयर ए मरमेड। शॉर्टकट में अगर आंसर लिखना चाहेंगे, सी वुड रन हियर एंड देयर इन द ब्लिसफुल इन द ग्रीन सी। यदि 2 नंबर का अगर आंसर आ गया तो थोड़ा बढ़ा करके लिखना पड़ेगा, इफ अमंदा वेयर ए मरमेड सी वुड ड्रिफ्ट blissfully here and there in the green sea, in the liquid emerald sea, अच्छा है in the green sea। ये रहा क्वेश्चन इस स्टेंजा। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा स्टेंजा में। इस वीडियो में ये तीसरा स्टेंजा तक ही हम आप लोगों को देंगे, एक वीडियो और भी बन जाएगा जिसमें कि 4 स्टेंजा ना। अच्छा चलते हैं किसमें कितना होता है, समाहित हो जाएगा आप लोगों को। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा। जब माँ ने देखा कि ये पूरा बकलोल की तरह खड़ा होकर के खूब दुनिया में सोच रही है, हाँ झूठा सपना देख रही है, तो माँ को एहसास हो जाता है। बच्चा कितना भी झूठ बोले, अच्छा पति कितना भी झूठ बोले, पति अगर झूठ बोल कर पत्नी के पास में जाता है तो ससुरी लोग जान जाती है झूठ कहीं ना कहीं है। लड़का लड़की झूठ बोलता है तो माता पिता भाप लेते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है ना, पूरा दलिए काला है, हम लोग पहचान लेते हैं। तो ये अमंदा जो है बकलोल की तरह मुंह बना करके खड़ी है, तो माँ समझ गई कि ये अपना उधेड़ बुन की दुनिया में पहुंच गई है। तो फिर माँ ने उसको इंस्ट्रक्ट करना शुरू करती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा। अबे वो छुछुनर, तुमने अपना घर का काम की हो जो स्कूलों से मिलता है होमवर्क। होमवर्क में 2 प्रकार का चीज़ वर्क आ जाता है, एक स्कूल से जो मिलता है बच्चों को काम करने के लिए वो होमवर्क हो गया, और एक होमवर्क जो घर का जो डोमेस्टिक वर्क होता है, घरेलू जो दिनचर्या में जो कार्य हम लोग करते हैं, या घर का भी जो काम होता है, गोबर सोबर फेंकना, झाड़ू मारना, बर्तन मांजना, पढ़ना, लिखना, हाँ ये सब जो होता है घर का काम होता है। तो माँ बोलती है कबे वो अमंदा, क्या तुमने जो मैं बोला था घर का काम की हो। डिड यू टिडी योर रूम अमंदा, अब तुम अपना रूम को साफ सुथरा की हो। किसने बोला? इस प्रकार का बात कौन बोल सकता है? हु इज टॉकिंग टू अमंदा? बाय रीडिंग द पोएम इट रिवील्स दैट अमंदा मदर इज टॉकिंग विद अमंदा। कविता को पढ़ने से यही ना प्रतीत होता है कि उसकी माँ बात कर रही है उसके साथ, क्योंकि इतना बढ़िया से तो बाप को तो लोग खड़ूस कहते हैं ना। बाप का आवाज अगर आ जाता है रास्ते पर, गाड़ी का हो चाहे पैदल हो, चाहे घंटी टुन 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 बाजने लगता है, तो लड़का लोग जान जाता है कि आ गया, पापा आ गए, सब लोग एक साइड भाग जाते हैं। तो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने वाली वही होती है घर की सबसे बड़ा खतरनाक जानवर। ओ माँ मत कहिएगा गाली उली। अच्छा देखो, डिड यू टीडी योर रूम अमंदा। अरे ओ अमंदा, क्या तुमने अपने रूम को सफाई की हो? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर सोल। मैं आशा करती हूँ कि मैंने तुझे बोला था कि तू जो जूता मोजा है ना, जो अरबियन सेंट निकलता है, स्कूल में जाते हो ले आकर के बिछौने पर फेंक देते हो मोजा को, खूब बढ़िया सेंट बता घर में गमक जाता है। आहा, तो माँ को गुस्सा था क्योंकि वो बहुत बढ़िया से सफा करती होगी ना, सफा करती होगी वो, तभी तो धमकी खा रही है, नहीं करती थी वो। तब उसकी माँ बोलती है कि ओ अमंदा, क्या तुमने अपने घर का काम किया? क्या तुम अपने रूम को साफ सुथरा किया? क्या तुमने अपने जूता और मोजा को भी खिंचाई की है, साफ सुथरा की है या नहीं, क्योंकि कल स्कूल जा। अब तो अमंदा फिर धमकी खा रही है। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन में 3-4 प्रश्न आ गया। व्हाट डज अमंदा आस्क, सॉरी, व्हाट डज अमंदाज मदर आस्क अमंदा टू फिनिश? आंसर गेट टू फिनिश हर होमवर्क। व्हाट डज अमंदा मदर आस्क अमंदा टू tidy her rooms? What does अमंदा मदर आस्क अमंदा टू clean her sock and shoes? समझ में आया? फिर एक बार और प्रश्न कर लेते हैं। अमंदा की माँ ने अमंदा को क्या करने के लिए बोला था? क्या फिनिश करने के लिए बोला था? घर का काम। क्या सफाई करने, साफ सुथरा करने के लिए बोला था? झाड़ू पोछा, क्या चीज को? रूम का। और क्या बोली थी कि खींचो यानी कि साफ करो। वॉश करने के लिए क्या बोली थी? क्लीन करने के लिए सोच को, जूते मोजे को, यानी कि सोच मैंने तो जूता होता है तो संगे संगे तो मोजवा होगा ना, तो जूता मोजा को साफा करने के लिए बोलते हैं। 3 प्रश्न हो गया, और तीनों प्रश्न का एक प्रश्न, तीनों प्रश्न का जो उत्तर होगा अलग अलग भी होगा, और तीनों के लिए सामूहिक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का, उसको कर लेते हैं। व्हाट डज अमंदा मदर आस्क अमंदा टू डू एंड नॉट टू डू? टू डू एंड नॉट टू डू, क्या करने के लिए बोलती है और क्या करने के लिए नहीं बोलती है। तो इसका आंसर आ गया, अमंदाज मदर आस्क अमंदा नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू हंट हर सोल्जर्स, एंड शी आस्क टू फिनिश हर होमवर्क,
टू टीडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज। क्या नहीं करने के लिए मना करती है? नहीं करने के लिए मना करती है कि अपने दांतों को नाखूनों को दांतों से मत काटो, कंधे को कुबड़ापन मत लाओ। हाँ, और क्या करने के लिए बोलती है? सीधा बैठो, सीट अप स्ट्रेट, फिनिश योर होमवर्क, अपने घर का काम करो, टीडी योर रूम, रूम को साफा करो, हाँ, क्लीन योर शूज, जूते को भी खींच डालो, साफ कर दो। ये बोली थी। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस वीडियो में क्वेश्चन दे दें क्या? नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ बना करके दिया जाएगा यूट्यूब पर, चैनल पर। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।